हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, आप सबको मैं स्वागत करती हूँ बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो चैनल के अंदर। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर करने वाले हैं एक पिक अ कार्ड रीडिंग, जिसका टॉपिक ये रहेगा कि आपके पर्सनैलिटी का कौन सा वो डार्क साइड है जो कि अगर सही तरीके से यूटिलाइज हो सकता है तो वो आपकी जिंदगी में बरकत भी ला सकती हैं। ओके तो जाहिर सी बात है, हम यहाँ पर क्या चेक करेंगे कि व्हाट्स द डार्केस्ट साइड ऑफ योर पर्सनैलिटी, आपके पर्सनैलिटी के डार्केस्ट साइड कौन सा है। उसके बाद हम रीडिंग को एक्सटेंड करेंगे इन अ वे जहां पर हम देखेंगे कि कैसे आपको उस डार्केस्ट साइड को रिकॉग्नाइज करके यूटिलाइज करना है, कैसे सही तरीके से आपको यूटिलाइज करना है, कैसे सही तरीके से उसको चेंज करना है या फिर क्या चेंजेस लाने हैं उसमें। ओके एंड अगर वो यूटिलाइज आप सही तरीके से करते हो देन वो पर्टिकुलर साइड आपकी जिंदगी में क्या कुछ, वो पर्टिकुलर यूटिलाइजेशन या फिर वो पर्टिकुलर चेंज क्या कुछ आपकी जिंदगी में अट्रैक्ट करेगा, कौन से चेंजेस आप अपने लाइफ में विटनेस करोगे। एंड लास्टली कुछ यूनिवर्स से, मदर यूनिवर्स से कुछ क्लोजिंग मैसेजेस भी हम यहाँ पर चैनल करेंगे, राइट। तो कैसे आपको इस रीडिंग को देखना है, आपको इस रीडिंग को देखना है कार्ड को चूज करके इंट्यूटिवली। तो यहाँ पर है पहला कार्ड, फॉरगिव का कार्ड है। ओके, आई होप कि आप देख पा रहे हो। कार्ड नंबर 2 है यहाँ पर फेस योर शैडो कार्ड, लिलिथ। कार्ड नंबर 3 है यहाँ पर ब्यूटीफुल चेंज का कार्ड, बटरफ्लाई मेरन, राइट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो, वहां पर आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे। पाइल सिलेक्शन का भी अलग से टाइम स्टैम्प रहेगा सेक्शन में, वहां पर उस सेक्शन में जाकर भी आप आराम से बैठकर कार्ड्स को इंट्यूटिवली सिलेक्ट कर सकते हो। एंड सेलेक्ट करने के बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ, वहां पर आपको सिलेक्टेड कार्ड्स के साथ टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे। उस टाइम स्टैम्प को क्लिक करके आपको आपका रीडिंग पोर्टल मिल जाएगा, राइट। यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइस, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो शुरू करते हैं फिर आज की रीडिंग आप लोगों के लिए विथ ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, कैसे हो आप सब। वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी इस ब्यूटीफुल कार्ड नंबर 1 को चूज किया है, शुरू करते हैं आपके लिए रीडिंग, देखते हैं क्या आ रहा है। व्हाट इज द डार्केस्ट साइड ऑफ योर पर्सनैलिटी, आपके पर्सनैलिटी का डार्केस्ट साइड कौन सा है। सबसे पहले तो इसके साथ रीडिंग को शुरू करेंगे, उसके बाद ही देखेंगे कि इस डार्केस्ट साइड को असल में आपको यूटिलाइज कैसे करना है। ओके कैसे यूटिलाइज आपको करना है ताकि आपकी जिंदगी में बरकत आए। एंड लास्टली हम ये भी देखेंगे कि अगर सही तरीके से आप यूटिलाइज कर पाते हो देन आपकी जिंदगी में कौन से बदलाव ये पर्टिकुलर साइड लेकर आ सकता है। So let's start with all the positive energies. Thank you so much, Mother Universe. Thank you, Mother Divine, my spirit team and my spirit guides. Thank you. Please मुझे गाइड कर दें for my pile number 1. Thank you. मेरे pile number 1 ये पर्सनैलिटी का डार्केस्ट साइड कौन सा है, प्लीज मुझे दिखा दीजिए। थैंक यू सो मच। Thank you. Caring connections, envy, door to romance, man holding a coin. ओके जी, यहाँ से भी हम देखेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। Darkest side of personality. Oh.
Four of Pentacles. Five of Cups. Queen of Swords. Ten of Pentacles. बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके जी, ओके जी, देखिए अभी बात तो यहाँ पर डार्केस्ट पर्सनैलिटी की हो रही है, तो जाहिर सी बात है कुछ रॉ रियल ट्रुथ सामने आ सकते हैं। मैं नहीं बता रही हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं बता रही हूँ, ये तो मैं बस कन्वे कर रही हूँ, ठीक है। तो हो सकता है कि इस रॉ ट्रुथ को सुनने में किसी किसी को अच्छा लगे, किसी किसी को अच्छा ना लगे। तो अगर अच्छा नहीं लग रहा है, रीडिंग को मत देखें, ओके। और अगर आप में वो स्ट्रेंथ है कि नहीं मुझे जानना है, आई नीड टू फेस माई शैडो सेल्फ, आई नीड टू फेस माई डार्केस्ट साइड ऑफ माई पर्सनैलिटी, देन ये रीडिंग देखना कंटिन्यू करो, ठीक है। ये एक डिस्क्लेमर था, ओके। तो अभी क्या है, बेसिकली सपोज आपने किसी फ्रेंड के पास कोई गाड़ी देखा, या फिर फॉर दैट मैटर नॉट गाड़ी बट कोई फोन, सपोज, ठीक है, किसी फ्रेंड के साथ, किसी फ्रेंड के पास कोई फोन आपने देखा। तो उसके बाद आप बहुत मेहनत करना शुरू कर देते हो कि मुझे वो फोन खरीदना है, या फिर वैसा ही एक फोन खरीदना है, कितना अच्छा फोन था, मुझे वो फोन खरीदना है, ओके। तो आप बहुत मेहनत करना शुरू कर देते हो, बहुत मम्मा से जाकर मांगते हो, पापा से जाकर मांगते हो, सिर्फ आपके दिमाग में वही फोन चलता रहता है कि अरे वो फोन खरीदना है मुझे, वो फोन खरीदना है मुझे, वो फोन खरीदना है मुझे, ओके। और अगर डिले होता है या फिर नहीं होता है तो आपका मन भी बहुत बैठ जाता है कि अरे नहीं हो पा रहा है, ऐसा क्यों, क्यों भगवान जी ऐसा कर रहे हो, एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल। तो अभी सब कुछ करके पैसे इकट्ठा करके या फिर मम्मा को मनाकर, पापा को मनाकर आपने वैसा कोई फोन या फिर वही फोन आपने खरीद लिया, इफ नॉट वही बट वैसा ही कोई फोन आपने खरीद लिया। अभी उसके साथ यू आर फीलिंग गुड एंड एवरीथिंग की न्यू फोन आ गया, राइट। अभी किसी और दोस्त के पास, सपोज फॉर एग्जाम्पल 3 to 4 वीक्स या फिर 1 मंथ बाद, अगर सपोज किसी और दोस्त के पास आपने बाइक देख लिया, तो उसके बाद फिर आप तुरंत ही शिफ्ट हो जाते हो कि अब मुझे बाइक लेना है, या फिर अब मुझे इफ नॉट बाइक, अब मुझे कोई स्टाइलिश बाईसाइकिल लेनी है, ठीक है। ये बुरी बात नहीं है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि अब जब नेक्स्ट चीज को हासिल करने के लिए आप प्रोसेसिंग शुरू कर रहे हो या फिर जर्नी शुरू करो कि नहीं अब मुझे बाइक लेनी है, या फिर बाइक लेने के लिए अब मुझे पैसे इकट्ठा करने हैं। अब जब इस जर्नी में आप आ रहे हो और ये जर्नी जब लेट हो रहा है या फिर डिले हो रहा है या फिर आपके हिसाब से नहीं हो रही है, सपोज मम्मा नहीं मान रही है, पापा नहीं मान रहे हैं, या फिर आपके बहन आपको नहीं दिला रहे हैं, जो भी है बात, ठीक है, या फिर आप पैसे इकट्ठा नहीं कर पा रहे हो, तो आप तुरंत के तुरंत अनग्रेटफुल एनर्जी में आ जाते हो तब। और आपको ये याद नहीं रहता है कि कुछ महीने बाद या फिर कुछ महीने पहले या फिर 1 महीने पहले फोन के साथ भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन तब भगवान जी ने मुझे दे दिया था वो फोन। एटलीस्ट मेरे पास एक फोन है जो कि मैंने कल मांगा था, कभी मांगा था, इफ नॉट कल बट कभी मांगा था, और वो मेरे पास अभी है। एटलीस्ट उसके लिए मुझे ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए। हालांकि मैं ऑलरेडी और एक जर्नी शुरू कर चुका हूँ या फिर कर चुकी हूँ, और उस जर्नी में मैं अभी भी कोई हलचल नहीं देख पा रही हूँ, या फिर उस जर्नी में कोई पॉजिटिव उथल पुथल है नहीं, कोई पॉजिटिव प्रोग्रेशन है नहीं, लेकिन फिर भी कभी मैंने ये चीज मांगा था और वो चीज मुझे मिल गया था। एटलीस्ट इसके लिए भगवान जी को थैंक यू बोलना चाहिए, एटलीस्ट इसके लिए मुझे अभी भी ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए, लेकिन ये आप नहीं कर पाते हो। आप भगवान जी से कुछ मांगते हो और वो चीज़ जब हासिल हो जाती है उसके साथ सपोज यू फील गुड ऑफ कोर्स कि वो चीज़ मुझे मिल गया है, 2-3 वीक्स तक अच्छा रहता है सब कुछ, या फिर 1 महीने तक सब कुछ अच्छा रहता है। उसके बाद आप
तुरंत ही नेक्स्ट जर्नी में आ तो जाते हो, जो कि गलत बात नहीं है, लेकिन ये जो पास्ट में 1 महीने पहले जो कि आपने हासिल किया है उसको आप कंप्लीटली भूल जाते हो, कंप्लीटली भूल जाते हो। उस न्यू जर्नी में ऐसे खुद को उलझा लेते हो कि आप पास्ट में जो भी भगवान जी ने आपके लिए किया है या फिर जो भी आपने हासिल किया है वो सब कुछ भूल के आप लाइफ को कैसे देखते हो कि मेरी लाइफ में लैकिंग है, मुझे भगवान जी नहीं दे रहे हैं, मुझे भगवान जी प्यार नहीं करते हैं, मेरी लाइफ में तो कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। उसके लाइफ को देखो, वो कितना इजीली वो बाइक ले लिया, उसने बाइक ले लिया, या फिर वो उसको देखो वो कितना इजीली ऐसे लाइफ जी रहा है, लेकिन मेरे लाइफ में तो कुछ अच्छा कुछ हो ही नहीं रहा है। जबकि शायद 1 महीने पहले ऑलरेडी कुछ ना कुछ आपने हासिल किया है, छोटा सा ही सही, लेकिन हाँ, लेकिन तब के टाइम पे वो आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी एक चीज थी, मुझे वो हासिल करना था। पर जब ऑलरेडी आपने हासिल कर लिया है, 1 महीने बाद उस चीज का जो प्रभाव है वो कंप्लीटली इरेज हो गया है आपकी जिंदगी, इरेज हो जाता है आपकी जिंदगी से, आपके एनर्जी से। किसी चीज के लिए अटैचमेंट सही नहीं है, मैं अच्छी बात है, लेकिन ग्रैटिट्यूड भी इरेज हो जाती है, जो कि यहां पर गलत बात है। तो डार्केस्ट साइड में कैसे बोल सकती हूँ इसको? डार्केस्ट साइड एज इन नंबर 1 इज किसी और के जर्नी को देखते हुए खुद के जर्नी को किसी और के जर्नी से मैच करवाना, किसी और के पेस स्पीड से खुद की जिंदगी के स्पीड को मैच करवाना, ये गलत हो जाता है आपके लाइफ जर्नी में। ऑल्सो ये जो कि मैंने बताया, ग्रैटिट्यूड कंप्लीटली इरेज हो जाती हैं। जब भी कोई चीज आप हासिल ऑलरेडी कर लेते हो ना, उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं कम हो जाती है। सबकी जिंदगी में, ह्यूमन एक्सपीरियंस में होती है ये चीज, ठीक है, लेकिन आप की जिंदगी में ये एनर्जी बहुत फास्ट होती है, मतलब बहुत तुरंत होती है। ओके, शायद 2-3 वीक्स में ही जो चीज आपने ऑलरेडी हासिल कर लिया है उसकी जो वैल्यू है वो आपके आंखों में या फिर आपकी जिंदगी में बहुत कम हो जाती है, वो चीज और आपकी जिंदगी में और हैप्पीनेस ऐड नहीं कर पाती है, और फिर आप दौड़ने लगते हो किसी और चीज के पीछे। ये आपके डार्केस्ट साइड ऑफ योर पर्सनैलिटी है। ओके, किसी किसी के लिए ये चीज किसी और को देखकर आती है कि अरे उसने ये हासिल कर लिया तो मुझे भी वो हासिल करना है। अब वो आपने हासिल कर लिया है तो नेक्स्ट डे आपने किसी और को देखा कुछ और हासिल करते हुए, तो आप उसके पीछे दौड़ते हो। किसी किसी के लिए ये मुझे दिख रहा है, किसी किसी के लिए नॉट, लोगों के ऊपर आप डिपेंड नहीं करते हो, बट जनरली यस, कुछ चीज आपने हासिल कर ली, सपोज लव लाइफ, लव लाइफ, लव लाइफ, लव लाइफ में सब कुछ सही हो गया तो आप तुरंत से दौड़ते हो, उसको एंजॉय करने के वजह आप तुरंत से दौड़ते हो अपने करियर के पीछे। अब वहां पर चीजें गलत होता वो आपको दिखता है, या फिर वहां पर चीजें स्टक है, तो आप कंप्लीटली अनग्रेटफुल एनर्जी में आ जाते हो, कंप्लीटली लाइफ को लेकर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में आ जाते हो, जैसे कि दुनिया खत्म हो रही है, आप खत्म हो रहे हो, कुछ भी आपकी जिंदगी में सही नहीं हो रही है, आपका लक आपके साथ नहीं है, या फिर डेस्टिनी में कुछ अच्छा कुछ नहीं लिखा हुआ है। बट ये भूल जाते हो कि कुछ टाइम पहले ही आपने अपने लव लाइफ में एक हैप्पी मोमेंट को मैनिफेस्ट किया है, या फिर आपने एक हैप्पी मोमेंट को जिया है, जिसके लिए अभी भी आपको ग्रेटफुल रहना चाहिए, क्योंकि वो आपके हिसाब से हुआ है। भगवान जी वहां पर आपको वो हैप्पीनेस प्रोवाइड किया है, लेकिन आप भूल जाते हो कंप्लीटली। ये है आपके डार्केस्ट साइड ऑफ पर्सनैलिटी। अभी हम बात करेंगे 1 मिनट, अभी हम बात करेंगे कि ये जो हम डार्केस्ट पर्सनैलिटी के बारे में बात करें, इसको यूटिलाइज कैसे करना है। बहुत सिंपल है गाइस, जो आप ऑलरेडी हासिल कर रहे हो आपको उसमें, उस चीज में जीना है, उस चीज को एंजॉय करना है। इट्स नॉट दैट कि आप एक टाइम पीरियड सेट कर रहे हो कि ठीक है 3 महीने इसको एंजॉय करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट जर्नी शुरू करेंगे। नहीं, मैं इसके बारे में बात नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल भी मैं इसके बारे में बात नहीं कर रही हूँ। आपको कोई पर्सन, सपोज आपको कोई चीज मिल रही है एंड द नेक्स्ट डे ही आप नेक्स्ट जर्नी शुरू कर रहे हो अपने लाइफ में, नेक्स्ट कहीं किसी माइलस्टोन को रीच करने के लिए आप जर्नी शुरू कर रहे हो, उसमें कोई बुराई नहीं है, जरूर करो, ठीक है, लेकिन उस जर्नी में ये मत भूलो कि ऑलरेडी पास्ट में कुछ आपने हासिल किया है, जिसको साइड बाय साइड एंजॉय करते रहना है, जिसको साइड बाय साइड जिसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करते जाना है। भगवान के ब्लेसिंग को
एक ब्लेसिंग को भूल मत जाओ और एक ब्लेसिंग को मांगने के लिए। इससे क्या हो रहा है, इससे आप अपने 10 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में नहीं टैप इन कर पा रहे हो। आपको जितना अबांडेंस मिलना चाहिए उतना अबांडेंस नहीं मिल पा रही है। क्यों नहीं मिल पा रही है? क्योंकि आप यूनिवर्स को वो ग्रैटिट्यूड नहीं शो कर पा रहे हो। प्रैक्टिकल सेंस में अगर मैं बताऊं तो आप भी सोचो कि सपोज आप किसी को गिफ्ट दे रहे हो, ठीक है, और वो गिफ्ट को लेकर ऐसे साइड में रख रहे हैं, तो नेक्स्ट बार आपको गिफ्ट देने का मन करेगा उस पर्सन को? नहीं करेगा ना। कैसा लगेगा कि अरे उसको गिफ्ट दूंगी या फिर गिफ्ट दूंगा तो भी वो स्माइल नहीं करेगा, तो भी वो एक फेक स्माइल देकर साइड में रख देगा और कुछ और ही मांगने लगेगा। बहुत डिमांडिंग है यार वो। डिमांड करना कुछ मांगना किसी से ये गलत बात नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इस पर्सन ने पास्ट में बहुत कुछ दिया है मुझे, तो इसके लिए भी मुझे प्यार करना चाहिए इस पर्सन को। सपोज एक एग्जांपल देकर बता रही हूँ, सपोज आपके कोई भी पर्सन, आपके पार्टनर, सपोज ठीक है, आपके पार्टनर आपसे कुछ मांग रही हैं या फिर कुछ मांग रहे हैं, ओके, आपने उनको दे दिया वो चीज। नेक्स्ट बार भी मांग रहे हैं, आपने उनको दे दिया वो चीज। अभी थर्ड बार मांग रहे हैं तो आपने क्या कह दिया कि अभी पैसे नहीं है भाई मेरे पास, ठीक है, अभी हम नहीं दे सकते ये चीज, अभी देने के लिए मुझे टाइम लगेगा एटलीस्ट 1 साल। तो आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि अरे तुम तो प्यार नहीं करते मुझसे, फिर छोड़ दो मुझे, फिर आई एम नॉट हैप्पी, यू आर टॉक्सिक। तो आपको कैसा फील होगा कि अरे तुम भूल गए पास्ट में जो तुमने 2 चीजें मांगा था, तुरंत के तुरंत जो मैंने दे दिया था, हाँ छोटा ही सही लेकिन दे तो दिया था ना, उसके लिए ग्रेटिट्यूड नहीं। ये चीज आपके साथ हो रही है और ये सही नहीं है, राइट? तो कैसे आपको इस सिचुएशन को, इस एनर्जी को यूटिलाइज करना है? नेक्स्ट जर्नी शुरू कर रहे हो, एक मांग पूरी हो रही है, दूसरी मांग पूरी हो रही है, तीसरी मांग जब आप रख रहे हो, वो गलत बात नहीं है, लेकिन उस मांग में अगर कुछ भी डिले हो रहा है, स्टक एनर्जी महसूस कर रहे हो, उसमें भी आपको अनग्रेटफुल नहीं होना है। उसमें एटलीस्ट ये सोच के आपको ग्रैटिट्यूड शो करना करते रहना है कि पास्ट में जो भी मैंने मांगा था, दो चीजें जो मैंने मांगा था वो यूनिवर्स ने फुलफिल कर दिया था। अभी शायद कुछ बात है, अभी शायद डिवाइन टाइमिंग नहीं है, डिवाइन प्लानिंग के मुताबिक चीजें चल रही हैं तो डिले हो रही हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आई एम ग्रेटफुल। जब ये ऐसे आप सोचोगे तो जाहिर सी बात है आप अपने आप को 10 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि अबांडेंट कॉन्शियसनेस में रखोगे। अबांडेंट कॉन्शियसनेस में रखोगे तो जाहिर सी बात है आप 10 ऑफ पेंटिकल्स तक जाने के बारे में सोचोगे तो ये एस ऑफ पेंटिकल्स अपने आप मैनिफेस्टेड हो जाएगा। ओके नहीं तो क्या होगा यहां पर कि आप अनग्रेटफुल एनर्जी में रहोगे तो जो ऑलरेडी आपने मैनिफेस्ट किया है, ऑलरेडी अचीव किया है, उसमें भी दिक्कतें शुरू हो जाएगी। ऑलवेज रिमेंबर कि किसी ऑल्सो, जिनके लिए मैंने बताया कि किसी और के पेस के साथ खुद के लाइफ को, खुद के पेस को मैच करवाना, किसी और के जर्नी के साथ खुद की जर्नी को मैच करवाना, किसी और के जर्नी को देखते हुए कंपेयर करना, ये सब बंद कर दो, ये आपके लिए है ही नहीं। ऑलवेज रिमेंबर आप जहां पर हो अभी के लिए वहीं पर आपको रहना था और इसी में है आपके 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। आप अभी जहां पर हो वहीं पर आपको रहना था। यू आर सपोज टू बी वेयर एग्जैक्टली यू आर राइट नाउ। आप बिल्कुल सही डिवाइन प्लानिंग के मुताबिक जा रहे हो और इस हिसाब से अगर आप चलते चले गए तो आप 10 ऑफ पेंटिकल्स तक पहुंच जाओगे, लेकिन इसके लिए आपको भरोसा करना है। इसके लिए किसी और के पेस के साथ आपको कनेक्टेड नहीं रहना है। आप अगर किसी और के पेस के साथ कनेक्टेड हो गए या फिर खुद को किसी और के साथ कंपेयर करने लग गए, खुद को किसी और के साथ रिजोनेट करने लग गए, तो क्या हो सकता है कि सपोज उनके लिए बस 9 ऑफ पेंटिकल्स तक ही रखा हुआ है, तो आपको भी 9 ऑफ पेंटिकल्स ही मिलेंगे क्योंकि आपने भगवान जी को बता दिया कि मैं उस पर्सन के साथ रिजोनेटेड हूं। बट असल में हो सकता है कि आपके लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स रखा हुआ था। जस्ट बिकॉज आपने उस पर्सन के साथ रिजोनेट कर लिया तो उस पर्सन के लिए रखा हुआ था 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो आपको भी 9 ऑफ पेंटिकल्स मिल रहे। तो क्या मतलब डजंट काउंट, राइट? ये चेंजेस आपको लाने हैं। ग्रैटिट्यूड फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑलरेडी ग्रैटिट्यूड में रहना है, क्योंकि एक होमवर्क मैं आप लोगों को दे रही हूँ गाइज। आप जो भी जर्नल यूज करते हो, ठीक है, खुद को हील करने के लिए वही जर्नल ले लो। उस जर्नल में आप ना लिख के रखो अब तक आपने क्या हासिल किया, भगवान जी कहाँ कहाँ पर आपको हेल्प किया, नॉट हासिल बट कहाँ कहाँ पर आपको हेल्प किया है। कि उस दिन मुझे बस नहीं मिल रही थी तो भगवान जी को मैंने प्रे किया था और बस मिल गई थी मुझे।
उस दिन मैंने ये झेला था या फिर ये प्रॉब्लम आ गई थी और ऑल ऑफ अ सडन इस प्रॉब्लम से निकाल के लाए थे मुझे भगवान जी। ये मुझे गिफ्ट किया था, एक नेल पॉलिश मुझे गिफ्ट किया था। मेरा मेरा बहुत मन था कि मैं ये पर्टिकुलर ब्रांड की लिपस्टिक मैं खरीदूं और भगवान जी वो भी भगवान जी ने करवा दिया था। ये लिख के रखो एक डायरी में, और जब भी आपको किसी भी जर्नी में डीले महसूस हो रही है या फिर स्टक महसूस हो रही है और भगवान जी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहे, खुद के ऊपर गुस्सा आ रहे, खुद के लाइफ के ऊपर गुस्सा आ रहे, अनग्रेटफुल एनर्जी में आ रहे हो, तो आपको वो पन्ना ओपन करना, वो पेज ओपन करना है और उसको पढ़ना है, बस रिमाइंडर देने के लिए कि कहां कहां पर भगवान जी ऑलरेडी आपके साथ थे। उसके लिए ग्रैटिट्यूड होना है। अभी अगर ये जर्नी डिले हो भी रही है तो भी मुझे ग्रैटिट्यूड होना है, क्योंकि पास्ट में मुझे प्यार दिखाया, पास्ट में भगवान जी ने मुझे समझाया है कि कहां पर भगवान जी मेरे साथ हैं, कहां पर भगवान जी ने मुझे प्रोटेक्ट किया है, कितना प्यार मुझे शावर किया है। ऐसे आपको इस एनर्जी को यूटिलाइज करना है, राइट? और फिर देखो आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आते हैं। मैं और भी कार्ड्स निकालूंगी यहां से टू चेक कि अगर ऐसे आप अपने एनर्जी को मेंटेन करते हो, इस साइड को, अगर इस साइड में, इस डायनामिक में अगर ये बदलाव आप लाते हो, देन आपकी जिंदगी में कौन से बदलाव आपको देखने को मिलेगा। ऑल्सो कंपैरिजन में भी मैंने बता दिया, किसी के साथ कंपेयर नहीं करना है, ठीक है? बस आप अपने जर्नी में फोकस रहो। आपको क्या पसंद है, आपको क्या खरीदना है, आपको क्या चाहिए। आपकी जिंदगी स्लो चल रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्लो ही सही, ठीक है? चलो जी, 2 ऑफ कप्स की यहां पर एनर्जी है। एक बैलेंस देखोगे, एक बैलेंस देखोगे, कहीं पर भी लाइफ में इम्बैलेंस नहीं देखोगे अगर ये एनर्जी जो कि मैंने बताया ऐसे आप यूटिलाइज करते हो तो। यूनिवर्स के साथ 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में आना मतलब जितना आप दे रहे हो उतना आपके पास लौटने वाला है, तुरंत हो, डिले हो, लेकिन लौट के आने ही वाला है। ओके? बहुत प्यार मिलेगा आपको, लोगों का प्यार, यूनिवर्स का प्यार, अपने इनर सेल्फ से प्यार, अपने हायर सेल्फ से प्यार, बहुत प्यार मिलेगा आपको। ट्रू लव को मैनिफेस्ट कर पाओगे आप इस एनर्जी में रहते हो तो। ओके? सक्सेस, जिंदगी में बहुत सक्सेस देखोगे। जो चेंज लाने के लिए बोला जा रहा है आपको, अगर वैसे आप इस पावर को यूटिलाइज करते हो, साइट को यूटिलाइज करते हो, देन जिंदगी में बहुत सक्सेस देखोगे। और जो भी माइलस्टोन्स आप सेट करोगे अपने लिए, वो माइलस्टोन्स इजीली आप रीच भी कर पाओगे, ये भी बोला जा रहा है आपको, राइट? वो माइलस्टोन्स आप इजीली रीच भी कर पाओगे, एक के बाद एक। लेकिन अगर किसी और से कंपेयर करोगे तो नहीं हो पाएगा। ओके? या फिर जो कि ऑलरेडी मैंने बताया कि अगर आप अनग्रेटफुल हो जाते हो तो नहीं होगा, नहीं तो अगर ग्रेटिट्यूड मेंटेन करते हो, खुद के जर्नी में फोकस रखते हो तो यस, आगे बढ़ते हुए खुद को देखोगे। जिंदगी के हर एक कंपटीशन में आप ही जीतोगे। और ये ना लोगों के नजरों में ये चीज आने वाला है कि ये कौन सी सीक्रेट पता है इसको भाई, कि ये जो भी सोचता है या फिर जो भी ये प्लान करता है, ये बहुत ब्यूटीफुल इसको मैनिफेस्ट कर पाता है। कैसे जिंदगी जी रहा है भाई, लोगों के नजर में भी आप आने वाले हो। जो जंग लोग इतना कुछ करके भी नहीं जीत पाते हैं, वो आप जीतोगे। हर एक कंपटीशन में आप जीतोगे, क्योंकि आपको ना ये कॉस्मोस की सीक्रेट पता है, राइट? ऑल्सो पीस, जिंदगी में बहुत पीस मिलने वाली है। ये जो शोर आपके अंदर चलती रहती है ना, इस डार्केस्ट साइड की वजह से, ये जो अंदर आपकी शोर चलती रहती है कि अरे मुझे उनके जैसे बनना है, मुझे भी जिंदगी के रेस में उनके तरह दौड़ना है, या फिर फॉर दैट मैटर अरे मुझे ये हासिल करना है, वो हासिल करना है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, तो फिर मुझे मेरी किस्मत खराब है। ये जो अंदर का जो शोर है ये कम हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है आप जिंदगी में सुकून देख पाओगे। एस ऑफ व्हील्स, ओ माय गॉड, और बॉटम ऑफ द डेक यहां पर भी आया था एस ऑफ पेंटिकल्स, राइट? पैसे, बहुत पैसों को आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। ऑल्सो
जो भी आप सोचोगे, जो भी जहां पर आप हार्डवर्क डालोगे, जो भी आप माइलस्टोन सेट करोगे, उसको रियलिटी में मेटेरियलिस्टिकली आपके हाथ में वो चीज आने वाले हैं, वो चीजें जो कि अब शायद इजीली आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हो, क्योंकि इस साइड ऑफ पर्सनैलिटी की वजह से जब ऐसे आप खुद को मेंटेन करोगे, जो कि बताया गया है, बहुत सारे पैसे, अपॉर्चुनिटीज, एक के बाद एक डोर ओपन होना। 100 दरवाजे बंद हो रहे तो भगवान जी अलग से एक दरवाजा बना के रखेंगे आपके लिए। आपके लिए कभी भी डेड एंड आपको नहीं मिलेगा। एक चीज कंप्लीट होगा, एक माइलस्टोन कंप्लीट होगा तो नेक्स्ट माइलस्टोन में आप रीच कर पाओगे। ये बदलाव आपकी जिंदगी में आप देख पाओगे। कभी भी लैक नहीं होगी आपकी जिंदगी में। जहां पर भी मेहनत करोगे वहीं से कुछ न्यू शुरू होने वाला है, वहीं से कुछ न्यू अबांडेंस, न्यू प्रॉस्पेरिटी आपकी जिंदगी में आप अट्रैक्ट कर पाओगे। ओके, चलिए अभी देखते हैं मदर यूनिवर्स का ओवरऑल क्या मैसेज है। क्लोजिंग मैसेजेस हम यहाँ पर चेक करेंगे फॉर माई पाइल नंबर 1। कुछ क्लोजिंग मैसेजेस प्लीज। कम होम टू योर सेल्फ। खुद के बारे में देखो, खुद के बारे में जानो, खुद को जानो। किसी और को देख के कुछ फायदा नहीं है, किसी और के साथ कंपेयर करके कुछ फायदा नहीं है। ऑल्सो मैंने जो बताया, एक टास्क दिया आपको कि वो जर्नल में या फिर डायरी में लिख के रखो कि पास्ट में क्या कुछ हासिल किया, भगवान कहाँ कहाँ पर भगवान ने ब्लेसिंग शावर किया आप पर। प्लीज उसको देखो, प्लीज उसको देखो, सच को फीड करो। कम होम टू योर सेल्फ। एवरी हरिकेन कम्स टू एन एंड। ये जो भी डिले आप देखते हो या फिर जो भी तूफान आप अपने जिंदगी में कभी कभार देख लेते हो, ये सब कुछ शांत हो जाएगा। आप बस इस साइड को थोड़ा सा देख लो। आपके अंदर ही सारे आंसर्स हैं, आपके अंदर ही सारे मैप हैं। कैसे आप जहां जो भी जर्नी आप शुरू करते हो, जर्नी के आउटकम तक कैसे पहुंचोगे, वो सारे के सारे आंसर्स आपके अंदर हैं। वो जो ऑब्स्टिकल्स आप देखते हो, ठीक है, वो ऑब्स्टिकल्स कैसे हटा पाएंगे आप, वो सब कुछ आपके अंदर हैं। और आपको बताया गया है कि कैसे आपको यूटिलाइज करना है अपनी एनर्जी को। तब जाकर ये मैप भी मिल जाएगा, वो आंसर्स भी मिल जाएंगे आपको। राइट, सो दैट्स ऑल। ये इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। हेलो माय लवली पाइल नंबर 2, कैसे हो आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी लिलिथ कार्ड को, कार्ड नंबर 2 को चूज किया है, शुरू करते हैं आपके लिए। देखते हैं क्या आ रहा है। सबसे पहले मैं चेक करूंगी कि व्हाट इज द डार्केस्ट साइड ऑफ योर पर्सनैलिटी। आपके पर्सनैलिटी का डार्केस्ट साइड कौन सा है, उसके बाद ही मैं एक एक करके देखती चली जाऊंगी कि उस डार्केस्ट साइड को सही तरीके से कैसे आपको यूटिलाइज करना है। और अगर सही तरीके से आप यूटिलाइज करते हो तो ये डार्केस्ट साइड, ये पर्टिकुलर साइड आपके जिंदगी में कौन से बदलाव, डायनामिक चेंजेस, कौन से डायनामिक में चेंजेस ला सकते हैं, कौन से चेंजेस आप अट्रैक्ट कर सकते हो विद दिस साइड। सो लेट्स स्टार्ट विथ ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। देखते हैं फॉर माई पाइल नंबर 2। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, माई स्पिरिट टीम एंड माई स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। प्लीज मुझे गाइड कर दे फॉर माई पाइल नंबर 2। मुझे प्लीज बता दें व्हाट्स द डार्केस्ट साइड ऑफ माई पाइल नंबर 2's personality। थैंक यू एंड थैंक यू। Rest and rejuvenation, 1 minute. Yeah. Attachment. Third chakra, Archangel Shamuel. Second chakra, Archangel Ariel. बॉटम ऑफ द डेक है। चलिए यहाँ से भी हम देखेंगे, उसके बाद में सही तरीके से बता दूंगी कि क्या चल रहा है, ठीक है।
darkest side of personality. Page of Cups. Let yourself be continually surprised by this thing called love. Ten of Pentacles. Page of Wands. Ace of Wands. The Cozy Witch. बॉटम तो देखें एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। ओके जी, तो अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, हम डार्केस्ट साइड ऑफ पर्सनैलिटी के ऊपर रीडिंग कर रहे हैं। इसका ये मतलब है कि कुछ रॉ ट्रुथ्स कुछ रॉएस्ट ट्रुथ्स हमारे सामने आ सकते हैं, जो कि मैं नहीं बोल रही हूँ, आपके कार्ड्स बोल रहे हैं, मैं तो बस कन्वे कर रही हूँ, ठीक है। तो प्लीज अगर इन रॉ ट्रुथ्स को आप फेस कर सकते हो, उतनी अगर हिम्मत आप में है, या फिर आपको लगता है कि यस आई हैव द स्ट्रेंथ टू फेस दिस, देन आप ये रीडिंग देखना कंटिन्यू करो, ठीक है। और अगर कुछ कुछ मैसेज सुनने के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे डिनाइल में ही रहना है, मुझे नहीं सुनना है ये सब मेरे बारे में, देन आप रीडिंग को डिसकंटिन्यू कर सकते हो देखना, ठीक है। और अगर फील हो कि नहीं मुझे सुनना है, मुझे देखना है कि ये पर्टिकुलर, हाँ इस सच को देखना है और सच को देख के जो भी चेंजेस लाना है, तो फिर आप कंटिन्यू करो रीडिंग देखना, ठीक है। ओके, तो जो सबसे पहली बात है वो ये है कि आप चेंज से बहुत डरते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कहूंगी कि चेंज आपकी जिंदगी में आती नहीं है, चेंज आती हैं, जब आती हैं तो बहुत दिक्कतें होती हैं आपको, ठीक है। उस चेंज के साथ एडजस्ट करना आपके साथ बहुत आप बहुत ओवरवेल्म्ड हो जाते हो, बहुत डर जाते हो कि कैसे एडजस्ट करें, कैसे क्या करें। और कुछ टाइम बाद आपको टाइम लगता है उस चेंज के साथ एडजस्ट करने में, आपको टाइम लगता है, लेकिन एक बार आप एडजस्ट हो जाते हो तो उसी सिचुएशन के साथ अटैच हो जाते हो फिर, और फिर से जिंदगी में चेंज आती है तो सेम काइंड ऑफ फीलिंग आती है, फिर से आपको डर लगता है, फिर से कुछ चेंज होने को होता है तो आपको ऐसा लगता है कि अरे मेरे जिंदगी में क्यों सब कुछ बिखर रहा है, क्यों ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं, क्यों ये पर्सन जा रहा है, क्यों ये जॉब जा रही है, तो आप चेंज को तुरंत के तुरंत तुरंत एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो। अट्रैक्टेड तो हो ही जाती है बट एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, ओके। आप एक एग्जाम्पल देकर मैं बता रही हूँ, ठीक है। जैसे कि सपोज आप काम कर रहे हो, ओके, आप काम कर रहे हो तो इतना आप काम करते रहते हो कि आप रेस्ट नहीं लेते हो, ओके, काम के साथ अटैच्ड हो जाते हो। अभी सपोज इन केस उसके बाद फिर आपकी तबीयत बिगड़ जाती है, फॉर एग्जाम्पल छोटी मोटी कुछ भी चीज हो जाती है, वायरल हो गई या फिर कुछ भी, ठीक है। अभी तबीयत बिगड़ गई आपको, तो तब आप क्या फील करते हो कि मेरी तो तबीयत बिगड़ गई, अब क्या होगा, अब काम का क्या होगा, अब सब कुछ बिखर जाएगा, मेरा काम सही से नहीं चलेगा, अब मैं करियर में पीछे चली जाऊंगी या फिर पीछे चला जाऊंगा, मेरा तो सब कुछ खराब हो रहा है, ठीक है, टाइम टाइम खराब चल रहा है। तो अब आपको डर लगता है कि अरे करियर सब कुछ बिखर रहा है, ओके। अभी जस्ट बिकॉज आपकी तबीयत बिगड़ रही है तो कुछ टाइम तक आपको ये चिंता सताने वाली है या फिर सताती है कि हाँ करियर में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ बैठे हुए हैं, सिर्फ सोए हुए हैं, रूटीन फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, क्या होगा, कैसे होगा। फिर कुछ टाइम बाद क्या हो जाता है कि उस रेस्टिंग पीरियड के साथ आप कंफर्टेबल हो जाते हो, ठीक है। उस रेस्टिंग पीरियड के साथ आप अटैच्ड हो जाते हो, इतना ज्यादा अटैच्ड हो जाते हो कि जब तबीयत सही भी हो जाती है ना, तब भी खुद को आप ना एक डेट देते हो, जैसे कि एक पोस्टपोनमेंट की एनर्जी में आ जाते हो कि अरे आज काम नहीं करेंगे, कल से शुरू करेंगे, या फिर आज रूटीन नहीं करेंगे, कल से रूटीन फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो एक सिचुएशन में जब आप आते हो, उस सिचुएशन में एक अलग ही अटैचमेंट क्रिएट हो जाता है। तो अगर डार्केस्ट पर्सनैलिटी की मैं बारे में बात करूं ना, तो मैं अटैचमेंट बोलूंगी। यहां पर भी है आपके लिए कार्ड अटैचमेंट। इट्स नॉट ओनली अबाउट लोगों के साथ अटैचमेंट या फिर चीजों के साथ अटैचमेंट, नहीं, सिचुएशन के साथ भी आप अटैच हो जाते हो, और ऐसे अटैच हो जाते हो कि फिर
जब नेक्स्ट चेंज की बारी आए तो फिर से वही चीज, फिर से आपको डर लगने लगता है, फिर से लगता है कि आप हैंडल नहीं कर पाओगे। पास्ट में जो आपने ब्यूटीफुली हैंडल करके रखा है, पास्ट में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, पास्ट में टाइम लगा है, लेकिन आप ब्यूटीफुली उन चेंजेस को हैंडल कर लिया है, ब्यूटीफुली आप इस फायर के साथ आप उभर के आए हो, एडजस्ट भी कर लिया आपने, एक्सेप्ट भी कर लिया, वो सब कुछ भूल जाते हो। वो सब कुछ भूल के आप उस सिचुएशन में ऐसे ढल जाते हो, ऐसे अटैच हो जाते हो सिचुएशन के साथ, कि जब नेक्स्ट चेंज फिर आता है, फिर से आप न्यू तरीके से डरना शुरू करते हो, एज इफ आपने कभी चेंज देखा ही नहीं, एज इफ आपको लाइफ ने कभी सरप्राइज किया ही नहीं। और ये प्रॉब्लम, ये जो आपका डर है, चेंज के साथ जो आपका डर है, या फिर ये जो आपकी अटैचमेंट है, ये आपको आपके फुल पोटेंशियल में आने नहीं दे रहा है बेसिकली। जो शुरुआत या फिर जो न्यू डोर्स, जो न्यू चेंजेस आपकी जिंदगी में रखा हुआ है ना, वो आप अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके इस अटैचमेंट के कारण और चेंज से डरने के कारण आप भगवान जी को क्या सिग्नल दे रहे हो, या फिर यूनिवर्स को आप क्या सिग्नल दे रहे हो कि यू आर नॉट रेडी फॉर दोज न्यू बिगिनिंग्स। क्योंकि ये जो न्यू बिगिनिंग्स आपके लिए रखा हुआ है ना, ये न्यू बिगिनिंग्स में, उस रियलिटी में ये अटैचमेंट काम नहीं आएगा, क्योंकि उस रियलिटी में आपको लेट गो भी करना है बहुत चीजों को। जब भी लेट गो डिमांडेड हो, तब भी आपको लेट गो करना है चीजों को, लोगों को, सिचुएशन को, फेवरेट चीजों को, ऐसा भी हो सकता है। उस न्यू रियलिटी में अटैच नहीं होना चाहिए आपको, उस रियलिटी में अटैच नहीं हो सकते आप। उस रियलिटी में आपको चेंज के साथ बहुत कंफर्टेबल होना है, बहुत कंफर्टेबल होना है। आज कुछ जिंदगी तो कल कुछ जिंदगी, ठीक है, ये न्यू रियलिटीज, और उसमें अबांडेंस है, उसमें बरकत है। यहां पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स, उसमें बरकत है, बट सिर्फ बरकत को ही आप अट्रैक्ट करोगे और चेंज से डरोगे, ये नहीं आप कर सकते। बरकत को या फिर अबांडेंस को अट्रैक्ट करनी है तो आपको चेंज के साथ भी कंफर्टेबल होनी है। उस न्यू रियलिटी में आप इस अटैचमेंट के साथ टैप इन नहीं कर सकते, या फिर इस रिस्क से डरना, या फिर सब लाइफ क्या सरप्राइज करने वाली है, क्या चेंज आने वाली है, इससे डरना, इस डर के साथ आप वो न्यू रियलिटी अट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो दिक्कत यहां पर आ रही है बेसिकली। आपके अंदर पैशन है, कहीं पर पहुंचने का पैशन, कुछ बनने का पैशन, कुछ हासिल करने का पैशन बहुत है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अभी तक आप हासिल नहीं कर पाते, या फिर डिले बहुत महसूस करते हो। ये इसीलिए है क्योंकि आप रेडी ही नहीं हो। सो इसीलिए देखिए यहां पर आपके लिए क्या बोला जा रहा है कि जस्ट बिकॉज यू आर पैशनेट अबाउट इट डजंट मीन इट विल बी एफर्टलेस। सब कुछ ऐसे ही मिल जाएंगे आपको, ये मत सोचा करो। नॉट ओनली मेटेरियलिस्टिकल एफर्ट। अगर आप मुझसे बोलोगे कि नहीं श्रेया, मैं तो हर दिन पढ़ाई करती हूँ, या फिर मैं तो हर दिन मेहनत करती हूँ, मैं तो हर दिन काम करती हूँ, काम करता हूँ, फिर कैसे ये मुझे बोला जा रहा है कि एफर्टलेस है? मैं तो एफर्ट डाल रहा हूँ। सिर्फ इस एफर्ट के बारे में बात नहीं हो रही है, खुद के ऊपर आप कितना काम कर रहे हो उसके ऊपर भी बात हो रही है। तो जस्ट बिकॉज आप पैशनेट हो, जस्ट बिकॉज आप इस चीज को हासिल करने के लिए बहुत मेटेरियलिस्टिक मेहनत कर रहे हो, ठीक है, बहुत मेटेरियलिस्टिकली बहुत मेहनत डाल रहे हो, एंड साथ ही साथ आप पैशनेट भी हो, तो ये चीज आपको मिल जाएगा, ये मत सोचा करो। क्योंकि इस चीज को हैंडल करने के लिए जो आपके अंदर जो एनर्जीज चाहिए, वो एनर्जीज है नहीं, ठीक है। तो ये जो साइड है, इसको आपको चेंज करना है। ये अटैचमेंट सही नहीं है। ये जो आप चेंज से डरते हो, उसके बाद एक टाइम के बाद उसी चेंज के साथ आप एडजस्ट करना शुरू कर लेते हो, या फिर एक्सेप्ट करके एडजस्ट करना शुरू कर लेते हो, ये सही एनर्जी है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, इस एनर्जी में टैप इन करने से पहले एक टाइम आप ले रहे हो, जो कि गलत बात नहीं है। लेकिन ये डरना कि ओ माय गॉड चेंज आ रहा है, सब कुछ बिखर जाएगा, सब कुछ खराब हो जाएगा, ये नहीं सोचना है। रादर ऑफ कोर्स टाइम अगर चाहिए कि हाँ चेंज आ रहा है, चेंज के साथ एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये रियलिटी खुद को फीड करो कि हाँ चेंज के साथ एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। बट आई नो मैंने पास्ट में भी किया है, चेंज के साथ एडजस्ट मैंने पास्ट में भी किया है, चेंज को एक्सेप्ट मैंने पास्ट में भी किया है, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। बट दिमाग में ये नहीं सोचना है, ये इमेजिनेशन नहीं करना है कि सब कुछ बिखर रहा है, नहीं।
एंड एट द सेम टाइम उस सिचुएशन में भी उतना अटैच नहीं होना है कि नेक्स्ट चेंज से फिर से आप डर जाओ। अगेन एक दिन में नहीं होगा। ये जो यूटिलाइजेशन के मैं बारे में बात कर रही हूँ कि सही तरीके से साइट को कैसे आपको यूटिलाइज करना है, मैं ये एक दिन की बात नहीं कर रही हूँ। इसको टाइम लगेगा, ऑफ कोर्स जरूर टाइम लगेगा, लेकिन आपसे हो पाएगा और आपको करना ही है, आपको करना ही है। अगर आप अपने जिंदगी में न्यू बिगिनिंग्स को अट्रैक्ट करना चाहते हो, अगर आप अपने जिंदगी में जहां पर भी आप पैशनेट हो उस चीज को क्रिएट करना चाहते हो, अबांडेंस को अट्रैक्ट करना चाहते हो, ओके, देन आपको ऐसे इस पावर को, ऐसे साइड को यूटिलाइज करना है। आप देख लो, राइट? आप एक काम कर सकते हो, आप ऑफ कोर्स मेडिटेट तो आपको करना ही है, ओके, मेडिटेट आपको करना है एंड आप जर्नलिंग करो, ठीक है? आप जर्नलिंग करो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा जर्नलिंग, ठीक है जी। देखते हैं, अगर आप सही तरीके से अटैच ना होके, ऑल्सो डिटैचमेंट योगा आप प्रैक्टिस करो, डिटैचमेंट योगा, ठीक है? आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा डिटैचमेंट योगा। तो अगर ये जो कि मैंने बताया, ऐसे आप अपने इस साइड को यूटिलाइज कर सकते हो, या फिर ऐसे अगर इस साइड में चेंजेस आप ला पाते हो कि आप चेंज के साथ भी कंफर्टेबल हो रहे हो, चेंज को एक्सेप्ट भी कर रहे हो, एडजस्ट भी कर रहे हो, और ना बिना डरे, टाइम लग सकता है लेकिन डर नहीं रहे हो उसमें, जो भी लेट गो हो रहा है इस चेंज के साथ, आई एम रेडी टू डू दैट, क्योंकि मुझे पता है मैं नेक्स्ट अबांडेंस में स्टेप इन कर रही हूँ। ये रियलिटी फीड करके डिटैच्ड होकर आप अगर वाइब्रेट करते हो उस एनर्जी में कि ठीक है भाई, चेंज हो रहा है, लेट गो करना है मुझे, इस चीज को लेट गो कर रहे हैं, दुख हो रहा है, रोना है मुझे, रो भी रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आई एम एक्सेप्टिंग द चेंज, मुझे डर नहीं है, मुझे रेजिस्ट नहीं करना है कहीं पर चेंज को, मुझे अटैच नहीं होना है किसी सिचुएशन के साथ, किसी पर्सन के साथ, किसी चीज के साथ, क्योंकि हम ओपन टू चेंज, क्योंकि मुझे पता है चेंज में ही रखा हुआ है बरकत मेरे लिए। इस एनर्जी में जब आप आ जाओगे तो देखते हैं आपकी जिंदगी में कौन से बदलाव आपको देखने को मिलेगा, अगर सही तरीके से इस एनर्जी में आप वाइब्रेट कर पाते हो तो। टू ऑफ कप्स, सच्चा प्यार। अगर लव लाइफ में आप बहुत इश्यूज देखते हो ना, ये आपको आपके कोडिपेंडेंसी को हील कराने के लिए मैनिफेस्टेड हो रही हैं, क्योंकि मदर यूनिवर्स को पता है कि आप ना बहुत अटैच्ड हो जाते हो, कोडिपेंडेंट हो जाते हो लोगों के साथ, चीजों के साथ, तो ये ताकि हील हो जाए इसके लिए आप गलत लोगों को अट्रैक्ट करते हो, ओके? तो अगर जो कि मैंने बताया वैसे अगर आप चेंजेस लाते हो अपने जिंदगी में, तो सच्चा प्यार, जो ट्रू लव है, जो सोलमेट है, उनके साथ रीयूनियन, यूनियन आपको देखने को मिलेगा लाइफ में, सच्चा प्यार आपको मिलेगा। 9 ऑफ व्हील्स, मेहनत का सही फल जो आपके लिए ऑलरेडी रखा हुआ है, नॉट ओनली मेहनत, मुझे 9 ऑफ व्हील्स से ये भी दिख रहा है जैसे कि पास्ट लाइफ के गुड कर्मा जो आपने कलेक्ट किया था उसके लिए इस जन्म में कुछ रिवॉर्ड्स रखा हुआ है, लेकिन वो तभी मिलेगा जब आप अटैचमेंट कम कर दोगे, जब आप डिटैच एनर्जी में आ जाओगे, तभी जाकर ये चीज रियलिटी में मैनिफेस्टेड हो सकता है। आपके लाइफस्टाइल अपग्रेड हो जाएंगे, आप जैसा लाइफस्टाइल अभी लीड कर रहे हो उसमें एक अपग्रेड मुझे दिख रहा है जब आप इस एनर्जी को चेंज करोगे। 6 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, कोई एक सपना जो कि बहुत पुराना है वो सच हो जाएगा। हो सकता है कि सपने के ऊपर अभी भी आप काम कर रहे लेकिन उतना कुछ हलचल आपको नहीं दिख रहा है, ये सपना पूरा होने वाला है। कोई एक सपना जो कि बहुत बचपन का है या फिर बहुत बहुत सालों पहले से आप देख रहे हो, जिसके ऊपर काम भी कर रहे हो शायद, लेकिन हो नहीं पा रहा है, वो इसीलिए नहीं पा रहा है क्योंकि मदर यूनिवर्स को पता है कि ये सपना सच हो गया तो उसके साथ भी आप अटैच हो जाओगे, अटैच हो जाओगे तो ये सपना खो दोगे।
तो उस रियलिटी में आप इस एनर्जी में नहीं जा सकते, तो ये एनर्जी चेंज करनी है। स्ट्रेंथ, हेल्थ में हीलिंग, क्योंकि जाहिर सी बात है आप स्पिरिचुअल हीलिंग कर रहे हो, मेंटल हीलिंग कर रहे हो, इमोशनली हील हो रहे हो, तो जाहिर सी बात है आपके फिजिकल सिम्टम्स में भी बहुत सारी हीलिंग आपको देखने को मिलेगा। एंड सिचुएशंस को आप अपने हिसाब से नॉट कंट्रोल में कहूंगी, बट अपने हिसाब से अट्रैक्ट कर पाओगे, अपने हिसाब से मॉडिफाई कर पाओगे, क्योंकि तब और अटैच नहीं हो ना आप किसी चीज के साथ, तो टॉक्सिसिटी कम रहेगी आपकी जिंदगी में, करेज रहेगा, पावर रहेगी, आप पावर में आओगे अपनी जिंदगी में ओवरऑल, नॉट ओनली करियर, हेल्थ एंड लव लाइफ, बट ओवरऑल मैं लाइफ के बारे में बात कर रही हूँ, पावर में आप वाइब्रेट करने वाले हो। मैजिशियन, अट्रैक्ट करोगे तब, यूं अट्रैक्ट करोगे तब, जो भी सोचोगे अट्रैक्ट करो, क्योंकि अटैचमेंट नहीं है वहां पर, आउटकम पे अटैच नहीं हो रहे हो, हर एक साइड से अटैचमेंट हील हो रही है, राइट? तो दैट्स वन थिंग। चलिए अभी क्लोजिंग मैसेजेस चेक करते हैं मदर यूनिवर्स के तरफ से, कुछ क्लोजिंग मैसेजेस। योर पोटेंशियल इज एंडलेस, जो थ्रोन आपके लिए रखा हुआ है, मैंने कहा ना कि जो पावर रखा हुआ है, जो अबांडेंस, बरकत रखी हुई है, वो आपको मिल जाएगा। योर पोटेंशियल इज एंडलेस, थिंक फर्स्ट बिफोर यू जज, फेदर। अगेन वही बात है कि आपको फेदर की एनर्जी में आने के लिए बोला जा रहा है, लाइट, नॉट हैवी एनर्जी, लाइट एनर्जी, फ्री की एनर्जी, खुद को अपने ही कोडिपेंडेंस एंड अटैचमेंट से फ्री करें। अगेन फ्री होने की एनर्जी, लाइट होने की एनर्जी में रहने के लिए बोला जा रहा है आपको। ऑल्सो किसी भी चेंज को जब आप देख रहे हो, उस चेंज को जियो, जज करने से पहले उसको ऐसे जज मत करो कि ओ माय गॉड ये पर्सन मेरी जिंदगी से जा रही है, ये चेंज आ रहा है, इसका मतलब अभी मेरी जिंदगी खत्म हो रही है। नहीं, उसको जियो, खत्म हो रही है या फिर पहले से ब्यूटीफुल हो रही है, पहले देखो, पहले बिगर पिक्चर को देखने की कोशिश करो, क्योंकि आपसे हो पाएगा बिगर पिक्चर देखना, उसके बाद ही आप कंक्लूजन में आओ। और फॉर दैट मैटर अगर कंक्लूजन में नहीं आना है मत आओ, बस गो विद द फ्लो रहो। रिमेंबर टू प्रैक्टिस सेल्फ लव, आपको बोला जा रहा है प्रैक्टिस सेल्फ लव, अटैचमेंट से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। ओके, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली पाइल नंबर 3, कैसे हो आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी कार्ड नंबर 3 बटरफ्लाई मेडन को चूज किया है, शुरू करते हैं आपके लिए। देखते हैं, सबसे पहले तो मैं ये देखूंगी कि आपके व्हाट इज द डार्केस्ट साइड ऑफ योर पर्सनैलिटी, आपके पर्सनैलिटी का डार्केस्ट साइड कौन सा है, एंड उसके बाद ही मैं एक्सटेंड करूंगी उस रीडिंग को, ये देखने के लिए कि उस साइड को कैसे आपको यूटिलाइज असल में करना है, मतलब यूनिवर्स क्या चाहती है। एंड अगर आप सही तरीके से यूटिलाइज करते हो साइट को, देन आपके जिंदगी में कौन से चेंजेस आपको विटनेस करने को मिलेगा, कौन से चेंजेस को आप अट्रैक्ट करोगे अपने जिंदगी में एफर्टलेसली, आई एम सेइंग। ओके, एंड यस, कुछ क्लोजिंग मैसेजेस फ्रॉम मदर यूनिवर्स वो भी हम देख लेंगे। So let's start with all the positive energies. Thank you so much, Mother Universe. Thank you, Mother Divine, my spirit team and my spirit guides. Thank you. Please मुझे guide कर दें for my pile number 3. What's the darkest side of my pile number 3's personality? What's the darkest side? Oh, yin and yang,
Financial constraints, woman holding a coin, थर्ड चक्रा आर्कएंजल शैमुल। बहुत डायरेक्ट मैसेज है आपके लिए, बहुत डायरेक्ट मैसेज है। Okay. King of Swords. We can all learn important things from one another. The wall, yay. You did it. Now do something to celebrate a job well done. Okay. Three of Pentacles. What's the saying? Teamwork makes the spell work. Three of Wands. Okay. Three of Pentacles and Three of Wands. Put yourself out there and you'll be rewarded one way or another. Knight of Swords. Be ambitious. Chase your every dream. Three, oh my God, Three of Pentacles, Three of Wands and Three of Cups. 3 3 3 और यहाँ पर भी है 3, यहाँ पर भी है 3 2 2। क्या बात है। तो भाई यहाँ पर जो दिख रहा है मुझे वो मैं बता रही हूँ। सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि हम यहाँ पर रीडिंग कर रहे हैं डार्केस्ट साइड के ऊपर। जाहिर सी बात है कि कुछ रॉयस्ट ट्रुथ आपके सामने आ सकते हैं। तो अगर ये रॉयस्ट ट्रुथ आपको सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है या फिर आपको ऐसा महसूस होता है कि नहीं, आई डोंट हैव द स्ट्रेंथ टू फेस माई रॉ सेल्फ, आई डोंट हैव द स्ट्रेंथ टू फेस माई शैडो सेल्फ, देन तुरंत के तुरंत आप ये रीडिंग देखना डिसकंटिन्यू कर दें। ठीक है। और अगर आपको ऐसा महसूस हो कि नहीं, आई वॉन्ट टू नो अबाउट माई शैडो सेल्फ, आई वॉन्ट टू नो अबाउट माई डार्केस्ट साइड, ताकि मैं इसको सही तरीके से चेंज करके या फिर सही तरीके से यूटिलाइज करके मेरे जिंदगी में बरकत में ला पाऊँ। ठीक है। तो आप रीडिंग देखना कंटिन्यू करें, ये कंप्लीटली आपके ऊपर है, मैंने बस बता दिया। ठीक है। ओके। तो आप लोगों के लिए कंपैरेटिवली जो मैंने कार्ड 1 एंड कार्ड 2 में मैंने देखा है, हो सकता है कि आप लोग भी अट्रैक्टेड हो चुके हो ऑलरेडी कार्ड 1 या फिर कार्ड 2 में, क्योंकि ऐसा हो ही सकता है। और अगर नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कंपैरेटिवली आपके मैसेज बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है। यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है कि आपके ना प्रॉब्लम, मतलब नॉट प्रॉब्लम कहूंगी, बट जो डार्केस्ट साइड के मैं बारे में बात कर रही हूँ वो सिर्फ एक ही है, वो है इम्बैलेंस। सिर्फ इम्बैलेंस। ठीक है। आपको बैलेंस बनानी आती नहीं है और यही दिक्कत आ जाती है आपके लाइफ में, यही आपके डार्केस्ट साइड बोला जा रहा है यहाँ पर। दैट इज योर डार्केस्ट साइड ऑफ योर पर्सनैलिटी। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों की हो सकता है कि करियर में उतना ज्यादा अच्छा खासा आप अच्छी खासी एनर्जी देखते नहीं हो। फिनेंसेस के साथ रिलेशनशिप बिल्कुल अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कैसे अच्छा नहीं है मैं बता देती हूँ। जैसे कि आप के पास जब पैसे रहते हैं तो आप बहुत खर्चा करने लगते हो। ओके। और जब फिर इस एनर्जी में आ जाते हो, पैसों की तंगी शुरू हो जाती है और फिर तब आप लैकिंग एनर्जी में आ जाते हो कि अरे हाय अब क्या करेंगे, किस्मत को कोसते हो, इसको कोसते हो, मेरे जिंदगी में तो कभी पैसे रहते ही नहीं है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। तो बैलेंस नहीं है। ओके। एंड ये देखने के बाद, ये कांस्टेंट देखने के बाद जब फिर से थोड़े बहुत पैसे आपके हाथ आते हैं तो इतना ओवर एक्सेसिवली आप सेव करने लगते हो कि वहां पर भी गलती हो जाती है आपके साथ। आई डोंट नो ये कितनों को पता है। अबांडेंट कॉन्शियसनेस, अगर फिनेंसेस के साथ अबांडेंट रिलेशनशिप मेंटेन करनी है तो सेव भी ज्यादा नहीं करनी चाहिए। लोगों को लगता है सेव करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा पैसों को अट्रैक्ट करेंगे, नहीं।
सेव जो लोग करते हैं, एक्सेसिवली सेव, ऑफ कोर्स सेव करना सही बात है, लेकिन एक्सेसिवली सेव, माइजर की एनर्जी में जाकर जो लोग सेव करते हैं, उनके दिल में एक डर होता है कि शायद कभी आगे चल के हमारे पास पैसे नहीं रहेंगे, तो ये काम आने वाला है। शायद मेरे फ्यूचर जनरेशन के पास उतना पैसे नहीं रहेंगे, तो ये काम आ सकता है। तो नॉट ओनली आप अपने लिए नेगेटिव मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए भी आप नेगेटिव मैनिफेस्ट कर रहे हो। एक्सेसिव सेव करना भी एक लैकिंग माइंडसेट को दर्शाता है, या फिर एक लैकिंग माइंडसेट सामने आता है। इसके साथ साथ एक्सेसिवली सेव भी नहीं करना है, एक्सेसिवली स्पेंड भी नहीं करना है। वहां पर आती है बैलेंस, जो कि आपके पर्सनैलिटी में नहीं है। उस साइड में एक लैकिंग मुझे दिख रही है, अलाइनमेंट नहीं है। एंड नॉट ओनली ये फिनेंसेस, बट ऑल्सो और भी जो एरियाज हैं उसमें भी मुझे दिख रहा है। जैसे कि सपोज आप प्लानिंग कर रहे हो अपने करियर को लेकर, लाइफ को लेकर, तो प्लान ही कर रहे हो, उसके ऊपर आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो सही तरीके से। आप इंतजार कर रहे हो कि हाँ इम्प्लीमेंट करेंगे, सही मोमेंट को आने दो, या फिर कब सही मोमेंट है, अभी अभी करना है, कभी करना है, बाद में देखा जाएगा। तो ये इस एनर्जी में कभी कभार आ जाते हो, और नहीं तो आप इस एनर्जी में वाइब्रेट करने लगते हो कि चलो एक्शन लेते हैं, बाद में सोचा जाएगा। बैलेंस नहीं है। आई होप मैं समझा पा रही हूं। ओके, माइंड, बॉडी, सोल, तीनों एक डिवाइन ट्राइंगल में आपको होना चाहिए, जो कि आप नहीं हो। इधर तो आप बॉडी में वाइब्रेट करते हो, नहीं तो कंप्लीट माइंड में वाइब्रेट करते हो, नहीं तो सोल में वाइब्रेट करते हो। ठीक है, फिजिकल रियलिटी, मतलब ऐसे हम बोलते हैं ना कि बैलेंस योर स्पिरिचुअल साइड एंड फिजिकल साइड, बैलेंस योर फिजिकल एंड स्पिरिचुअल साइड ऑफ योर पर्सनैलिटी। ये आप में कहीं ना कहीं लैकिंग है इस एरिया में, इस साइड में, और यही उभर के आ रहा है, क्योंकि शायद ये इस साइड को बैलेंस करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग रियलिटी, फॉर योर अपकमिंग सक्सेस। और मैं ये भी देख रही हूं कि जस्ट बिकॉज इसमें बैलेंस नहीं है, आप चीजों को चेज तो करते हो, चीजों को देखते तो हो, प्लानिंग तो बनाते हो, लेकिन डिले बहुत फेस करते हो। किसी माइलस्टोन, किसी आउटकम तक रीच करने से पहले आपको बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स मिलते हैं। नॉट ओनली ऑब्स्टिकल्स, बट अननेसेसरी डिलेज आप बहुत महसूस करते हो, फील करते हो, देखते हो। और अगर किसी किसी के, मैं तो ये भी देख रही हूं कि अगर आप रीच कर भी लेते हो ना, तो उसको आप खो भी देते हो। ओके, जस्ट बिकॉज आपके अंदर बैलेंस नहीं है, बैलेंस की कमी है, और इस कमी की वजह से आप रिलेशनशिप खो देते हो, आप अपॉर्चुनिटीज खो देते हो, मिलके भी आपके हाथों से चला जाता है वो चीज। मतलब एक कोई जॉब तो आपको मिलने वाली है, या फिर प्रमोशन मिलने वाली है, सब कुछ तय है, ऑल ऑफ अ सडन आपके हाथ से निकलता जा रहा है वो चीज। ये भी आपको देखने को मिला होगा शायद। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आपके एनर्जी में बैलेंस नहीं है, और मदर यूनिवर्स को पता है। तो बैलेंस मेंटेन करनी है। उसके लिए आपको मेडिटेट करना पड़ेगा, उसके लिए आपको स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने हैं। ओके, उसके लिए आपको अवेयर होना है। अभी अवेयर कैसे हो सकते हो? मेडिटेशन से। अवेयर रहोगे तो ही पता चलेगा कि आप फिलहाल अभी इस मोमेंट में मैस्कुलाइन एनर्जी में वाइब्रेट कर रहे हो या फिर फेमिनाइन एनर्जी में वाइब्रेट कर रहे हो। और अगर आपको दिख रहा है कि हाँ मैं बहुत ज्यादा फेमिनाइन एनर्जी में वाइब्रेट कर रहा हूं या फिर कर रही हूं, तो इसको मैस्कुलाइन के साथ मर्ज कैसे किया जाए। सपोज फॉर एग्जाम्पल, हाँ मैं बहुत ज्यादा फेमिनाइन एनर्जी में वाइब्रेट कर रहा हूं, जिसकी वजह से मैं अपने आसपास इर्द गिर्द कोई बाउंड्री क्रिएट नहीं कर पा रहा हूं, जिसकी वजह से लोग मुझे यूज कर रहे हैं, लोग मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं, लोग मुझे नीचा दिखा रहे हैं, मैं अपने आप को खो रहा हूं कहीं ना कहीं। तो इसको मैं मैस्कुलाइन एनर्जी के साथ कैसे कनेक्ट करूं, कैसे मर्ज करूं? ज्यादा कुछ नहीं, बस एक बाउंड्री क्रिएट करना है मुझे सबके साथ, मम्मा के साथ भी, पापा के साथ भी, बहन के साथ भी, भाई के साथ भी, सबके साथ। मैं एक अलग एंटिटी हूं, मेरे आसपास एक बाउंड्री रहेगा।
इसका ये मतलब नहीं है कि फेमिनाइन एनर्जी को बंद करके प्यार ही नहीं करना है मुझे, किसी के साथ अटैच ही नहीं होना, अटैच इन द सेंस किसी के साथ कोलैबोरेट ही नहीं करना है मुझे, किसी के साथ बातचीत ही नहीं करनी है मुझे, सबको अवॉइड करना है, अकेले रहना है, फिर से इम्बैलेंस अगेन, ये नहीं करना है। हाँ, प्यार भी करना है मुझे, बाउंड्री भी रखनी है मुझे, ये होता है बैलेंस। मुझे सेव भी करनी है, मुझे स्पेंड भी करनी है, नहीं सिर्फ और सिर्फ सेविंग करेंगे पैसों को नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ स्पेंडिंग करेंगे पैसों को नहीं होगा। ठीक है, तो इसको समझने के लिए कि आप मैस्कुलाइन एनर्जी में हो, फेमिनाइन एनर्जी में हो, और अगर किसी एक एनर्जी में हो तो दूसरे एनर्जी के साथ कैसे उसको मर्ज किया जाए, इसको समझने के लिए आपको मेडिटेटिव स्टेट में रहना जरूरी है, रहना पड़ेगा आपको। और कैसे रह पाओगे? जब आप मेडिटेट करोगे। तो मेडिटेशन इज द ओनली की। बहुत सिंपल मैसेज आ रहा है आपके लिए, क्योंकि अब बहुत नॉट सिंपल बट बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज है। ठीक है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज आ रहा है क्योंकि ये आ रहा है। ठीक है, तभी जाकर आपके जिंदगी में आप कुछ बदलाव आप ला पाओगे, जो बदलाव आप एक्चुअल में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो बदलाव आप ऑलरेडी विजुअलाइज करते हो, वो बदलाव रियलिटी में मैनिफेस्टेड हो पाएगा, नहीं तो बहुत मुश्किल है डियर। ठीक है, समझ रहे हो? आपके चक्रास भी इम्बैलेंस्ड हैं, उसको भी थोड़ा सा बैलेंस करो। ओके, मेडिटेट एंड चक्रा बैलेंस, इस पर फोकस करो। एंड 5 4 3 2 1 टेक्निक, ये आप सुबह उठ के किया करो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, ये किया करो, ये मेडिटेटिव टेक्निक यूज किया करो। स्पिरिचुअल बुक्स ऑल्सो, ये इससे क्या होगा, इससे आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी, अवेयरनेस एनहांस्ड होगी, तो आप समझ पाओगे कि आप किस बेसिकली एनर्जी में वाइब्रेट कर रहे हो। और अगर आपको अभी भी फेमिनाइन एनर्जी एंड मैस्कुलाइन एनर्जी में जो डिफरेंस है, या फिर ये है क्या, इस कॉन्सेप्ट को लेकर अभी भी क्लियरिटी नहीं है, देन आप कोई भी पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हो अबाउट मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जीज। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे कि मैस्कुलाइन एनर्जी क्या है, फेमिनाइन एनर्जी क्या है। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, इसके लिए बुक्स पढ़ा करो। बट ऐसे आपको यूटिलाइज करना है, बैलेंस करना है। बैलेंस नहीं है, बैलेंस नहीं है, इसी वजह से प्रॉब्लम आ रही है आपकी जिंदगी में। तो अभी देखेंगे, अगर आप अपने इस पर्टिकुलर साइड को बैलेंस कर पाते हो, सही तरीके से यूटिलाइज कर पाते हो जो कि बताया गया है आपको, तो आपके लाइफ में कौन से चेंजेस को आप विटनेस कर पाओगे, अट्रैक्ट कर पाओगे। फॉर्चून, ओ माय गॉड, फॉर्चून को आप अट्रैक्ट कर पाओगे। प्रॉस्पेरिटी, अबांडेंस, फॉर्चून, आपकी किस्मत में रखा हुआ जो अच्छी अच्छी चीजें हैं उनको आप अनलॉक कर पाओगे। बहुत सारे बंद दरवाजों को आप तोड़ पाओगे। बेसिकली ये आपकी किस्मत में रखा नहीं हुआ है डियर, दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग। मैं ये सब कुछ बोलने के लिए रीडिंग नहीं कर रही थी, लेकिन आपके लिए आ रहा है तो मैं बोल रही हूँ। ठीक है, ये आपकी किस्मत में रखा नहीं हुआ है, आपकी किस्मत में फॉर्चून रखा हुआ है, लेकिन ये आ नहीं पा रहा है क्योंकि आपके इस डार्क साइड की वजह से, इम्बैलेंस की वजह से। राइट, किंग ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, इमोशनल इंटेलिजेंस, लोग आपको समझ पाएंगे, आप लोगों को समझ पाओगे। एंड बेटर रिलेशनशिप्स ऑल्सो, मुझे सुनाई दे रहा है, बेटर रिलेशनशिप्स फैमिली के साथ। अगर फादर हीलिंग नेसेसरी है आपके जिंदगी में, वो हो जाएगा। फादर हीलिंग आने वाला है, मदर हीलिंग होने वाला है। ठीक है, इन लॉज के साथ अगर दिक्कत आ रही है, या फिर आपकी खुद के फैमिली के साथ ही आपकी बनती नहीं है, ये सब कुछ हील हो जाएगा। या फिर रिलेशनशिप, गलत लोगों को अगर आप अट्रैक्ट करते रहते हो, ये सही हो जाएगा। ठीक है, रिलेशनशिप में भी वो रीयूनियन, वो सही लोगों को अट्रैक्ट करना, ये आपको देखने को मिलेगा अपने लाइफ में। ओ माय गॉड, यहां पर भी बैलेंस, सी, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, राइट।
इमोशंस एंड इंटेलेक्चुअल, दोनों में, माइंड एंड हार्ट में एक बैलेंस, और इन दोनों में जब बैलेंस आता है तो क्या होता है, जाहिर सी बात है फॉर्चून, हर एक एरिया में फॉर्चून। मुझे वो प्रोफिशिएंसी दिख रही है, पता है, लाइफ को जीने का प्रोफिशिएंसी, वो सीक्रेट्स कि लाइफ को कैसे लीड करना है और लाइफ में कैसे अबांडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करना है, वो सीक्रेट्स जैसे कि आपको पता चल जाएंगे। बाउंड्रीज, आपके इर्द गिर्द बाउंड्रीज बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। आपके प्लानिंग्स बहुत ब्यूटीफुली सक्सेसफुल रहेंगे, जो भी प्लान करोगे, स्पेशली आपके अगर कुछ एम्बिशंस हैं उसको आप अचीव कर लोगे अपने जिंदगी में, क्योंकि ये स्वॉर्ड्स का कार्ड है, तो आपके माइंड में जो भी आप सोचोगे उसको आप इजीली अट्रैक्ट कर पाओगे, मैनिफेस्ट करवा पाओगे। द वर्ल्ड, यहां पर भी है द वर्ल्ड, ओ माय गॉड, एक्सेसिव सक्सेस, ब्रिलियंट सक्सेस आपके लिए रखा हुआ है, आप अपने लाइफ में उसको मैनिफेस्ट कर पाओगे, ब्रिलियंट सक्सेस को, इस एनर्जी को इस एनर्जी में कंप्लीटली बदल पाओगे, फिर से इस एनर्जी को देखना नहीं पड़ेगा, फिर से लैक को देखना नहीं पड़ेगा, सिर्फ ऊपर उठते चले जाओगे अपने जिंदगी में, सिर्फ आगे बढ़ते चले जाओगे, फिर से पीछे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कभी भी, राइट। चलिए अभी लास्टली कुछ क्लोजिंग मैसेजेस लेंगे मदर यूनिवर्स की तरफ से, और इसके बाद मैं फिर टर्मिनेट करूंगी आपकी रीडिंग। टेक कंट्रोल ऑफ योर ओन नैरेटिव, आपको बोला जा रहा है ये, ओ माय गॉड, 2-2 एंड 2-2, बस आप बैलेंस बना लो, ठीक है, बैलेंस पर, मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी के बैलेंस पर आप फोकस करो, और उसके बाद आप जैसे लिखना चाहते हो अपने जिंदगी को, अपने जिंदगी के चैप्टर्स को, वैसे ही सब कुछ होता हुआ चला जाएगा, यू विल नोटिस दैट। थ्रोन, वो पावर मिलने वाला है, वो थ्रोन मिलने वाला है जो आप एस्पायर कर रहे हो, आप जो एम्बिशन रख रहे हो वो एम्बिशन हासिल करोगे आप, लेकिन उसके लिए बैलेंस की जरूरत है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, यू विल फ्लाई विथ योर ड्रीम्स, ओके, और जो आपको अब तक लगता आ रहा है कि शायद ये ड्रीम, शायद मुझे फ्लाई करने के लिए, या फिर शायद जो लोग फ्लाई करते हैं उनके पास एक स्पेशल विंग्स हैं, या फिर किस्मत में वो लिखा हुआ है, उन लोगों की किस्मत में वो लिखा हुआ है, इसीलिए वो लोग ये सब कुछ हासिल कर पा रहे हैं, मेरे जिंदगी में, मेरे किस्मत में वो लिखा नहीं हुआ है शायद, ये सब सोच से आप कोसों दूर आ जाओगे, कोसों दूर, बस एक बैलेंस बनाकर, राइट। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। ये रीडिंग अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।